वंदे मातरम दोस्तों, मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अधिकार सौंपना जिसे हम कहते हैं, उसके जो मूल तत्व है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें अब बात यही निष्कर्ष पे निकलती है कि अपने जो वर्क है, अपने जो फंक्शन है, वो किसी वर्क को क्या करो आप दे दो। लेकिन वो देने वाले जो तीन जो एलिमेंट्स है मेन, वो कौन से वो देखो। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बताते हुए कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये ऐसा काम है कि जिसमें आप अन्य व्यक्तियों को अधिकार और दायित्व सौंपते और उन्हें प्रभावशाली रूप से दिखाने के लिए उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके बेस पर उन्हें कुछ अकाउंटेबिलिटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी अगर आप दे रहे हो तो वो हो जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि आपने उन व्यक्तियों को कुछ पावर तो दे दिए है, कुछ अथॉरिटी जो है वो तो दे ही दी है, और वो अथॉरिटी देने के साथ साथ जो दायित्व है वो सौंप कर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंप कर उन्हें अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, वो अच्छे से काम कर सके उसके लिए उन्हें कुछ अकाउंटेबिलिटी जो है वो दे देना, उसे कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो अकॉर्डिंग टू हिम द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है उसे तीन तरह से माप सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू हिम द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहला आता है उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अपना दायित्व जो है वो दायित्व क्या करना, सौंपना। उसके बाद कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, जो भी अधिकार है वो अधिकार सौंपना। थर्ड है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व जो है अकाउंटेबिलिटी जो है उसका सर्जन करना। सो इन दिस वे अ ट्रिपल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी फॉर्मेड। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो ट्रिपल स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड में आती है अथॉरिटी एंड थर्ड में आती है आपकी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो ट्रिपल स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल स्ट्रक्चर यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में दिखाई देता है। सो ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर इक्वलिटी इम्पोर्टेंस एंड इंडिपेंडेंट स्टिल म्यूचुअली। और इसी के बेस पर अगर देखा जाए यहाँ पर तो ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंस, तीनों का जो इम्पोर्टेंस है वो तीनों का इम्पोर्टेंस है एंड इंडिपेंडेंटली स्टिल म्यूचुअली कनेक्टेड। मतलब बताया क्या गया है कि भले ही तीनों अलग अलग है, लेकिन भले ही तीनों अलग अलग है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप तीनों का अगर इम्पोर्टेंस ढूंढना चाहो तो तीनों का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट कैसा है, सेम है। एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्मेड बाय बैलेंसिंग देम। और इसी तरह से जो इफेक्टिव स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम इसमें पहला जो पार्ट्स है वो पार्ट्स देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व जो है वो दायित्व कैसे सौंपा जाता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्ट्रूमेंट कैसे की जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। दायित्व सौंपना मतलब क्या है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य है, जो भी वर्क है, उसे डिवाइड करना। सो टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या बताया गया है कि जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर है वो टॉप लेवल के ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, तो उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उन सबऑर्डिनेट्स को वो क्या करेंगे, टॉप लेवल ऑफिसर वाले अपना कुछ काम देंगे। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, और वो जो पर्टिकुलर टास्क उन्हें दिया गया है वो टास्क पूरा हो, इसके लिए साथ ही साथ उन्हें क्या दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, जिम्मेदारी भी दी जाती है। सो इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स।
और इसी के कारण जो सुप्रियर है और जो सबऑर्डिनेट्स है उनके बीच में एक क्या बन जाती है यहाँ पर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, एक अच्छे रिलेशन जो है वो रिलेशन बन जाते हैं। बिकॉज द सबऑर्डिनेट्स इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ऑर्डर्स गिवन बाय द सुप्रियर्स, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है वो सबऑर्डिनेट्स ने जो भी ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए सुप्रियर से वो तैयार हुआ है। दस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, और इस तरह से जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल जो है उस बॉटम लेवल का ये जो फ्लो है वो फ्लो चलता ही रहता है। और दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो, अच्छा रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल है ना कि जो सुप्रियर है, सुप्रियर खुद काम नहीं करता है, लेकिन वो काम किससे करता है, अपने सबऑर्डिनेट से। तो वो सबऑर्डिनेट्स को कुछ पावर देता है, पावर के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, और वो भी पर्टिकुलर टास्क जो है वो टास्क पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है वो उसकी जिम्मेदारी वहाँ पर क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। सो 10 असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, और इस तरह से जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक चलने वाला जो असाइनमेंट है वो इसी तरह से चलता रहता है। नाउ सेकंड है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि अधिकार जो है वो अधिकार सौंपना। पहले में क्या सौंपा था यहाँ पर, दायित्व, दूसरे में क्या सौंपा जाएगा, अधिकार। मतलब पहले में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कैसे दी जाती है, वो बाय गिविंग पावर टू अ पर्सन्स रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय वर्क अकम्प्लिशमेंट। अगर कोई भी पर्सन जो है उस पर्सन्स को अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो वो कंप्लीट करने के लिए उसे कुछ पावर जो है वो तो देना जरूरी है। द एडमिनिस्ट्रेटर शुड प्रोवाइड enough power to the helpers to subordinate so that they can allot the work to the lower levels get the work done। सो अधिकार जो एक ऐसा है कि जिसके द्वारा काम लिया जा सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर से जो संचालक है वो संचालक अपने जो हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो भी ये सहायक होते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटर्स के, वो सहायकों को कुछ काम जो है वो काम सौंपते हैं और वो अच्छी तरह से पूरा करे। इसके लिए उन्हें पर्टिकुलर कुछ लेवल पर जो भी अधिकार है वो अधिकार देने पड़ते हैं। सो हेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ पावर, और इस तरह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस वर्क माना जाता है, कम इम्पॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है कि जो पावर जो है उस पावर को फ्लो करती है। दिस फ्लो फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, और ये जो फ्लो है वो फ्लो कैसे चलता है, अपर लेवल से लेके लोअर लेवल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। नॉर्मली इन दिस प्रोसेस द पावर टू गिव डिसीजन एट द पावर टू गिव ऑर्डर्स इज गिवन्स। नॉर्मली जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में अगर आप देखोगे तो अधिकार सौंपना जो है वो अपर से लेकर लोअर लेवल तक आता है, और यहाँ पर डिसीजन जो है गिव डिसीजन एंड पावर टू गिव ऑर्डर्स इज गिवन। तो सामान्य जो भी निर्णय है, जो डिसीजन है, वो डिसीजन लेने के लिए उन्हें कुछ अधिकार जो है, ऑर्डर जो है वो भी दिया जा सकता है। दिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी फॉर वेरियस पर्पस, और जिस तरह से जो अथॉरिटी लेने के लिए कई तरह के जो पर्पज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर आर गिवन पावर टू इनकर नेसेसरी एक्सपेंडिचर इन देयर वर्क एरिया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर्स आर गिवन पावर टू इनकर नेसेसरी एक्सपेंडिचर इन देयर वर्क एरिया। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर्स को अपने विभाग में जो भी डिसीजन है या जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर करने का उसे पावर जो है वो पावर दिया जाता है। मतलब अपने विभाग में जो भी खर्च करना है वो खर्च करने की जिम्मेदारी जो है या जो भी अधिकार है वो बाजार अधिकारी को दिया जाता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़, साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ खर्च करने का पावर नहीं दिया जाता है। टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई नए एम्प्लॉयज़ जो है न्यू एम्प्लॉय को अगर रिक्रूटमेंट करना है तो उसका भी उन्हें पावर जो है वो दिया जाता है। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय, हाँ, और अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, काम करने में कोई प्रॉब्लम हर्डल्स अराइज हो रही है, तो वो अगर डिसिप्लिनरी एक्शन उसके बारे में लेनी है तो वो भी उन्हें अधिकार जो है वो अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मान नहीं रहा है, टाइम से नहीं आता है, अच्छे से काम नहीं करता है,
उसके कारण अगर ऐसा लगे कि एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब हो सकता है, तो एट दैट टाइम जो भी मार्केटिंग मैनेजर है वो उसे काम पर से वहाँ से निकाल सकता। सो हमने आज 2 टॉपिक देखे दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। नंबर 3 जो है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाला, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।